So now let's discuss with the SA 560. SA 560 is subsequent event. First we have to understand कि subsequent events क्या होते हैं. Subsequent events का मतलब क्या है, इसमें दो बातें आती हैं, एक है इवेंट और दूसरी है फैक्ट्स. तो इवेंट्स में कहता है कि वो इवेंट्स जो कि अकर होते हैं बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और वो फैक्ट्स जो कि आपको पता चलते हैं दैट बिकेम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, की जो कि आपको ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद पता चलते हैं, वो फैक्ट्स इसमें आते हैं. नेक्स्ट चीज़ आती है इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड ऑडिट रिपोर्ट, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से लेके वो जो आपके ऑडिट रिपोर्ट के बीच में जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में क्या ख्याल है. तो उसमें आपके ऐसे में एएस में भी हमने पढ़ा है कि कुछ एडजस्टिंग इवेंट होते हैं, कुछ नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं. एडजस्टिंग इवेंट्स के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट्स करके चलते हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के लिए हम डिस्क्लोजर दे के चलते हैं. तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ऑडिटर उसके रिगार्डिंग क्या करेगा. तो इसके लिए ऑडिटर जो है क्या करेगा कि ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू इंश्योर कि इवेंट्स विच रिक्वायर एडजस्टमेंट्स या फिर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, कि जितने भी आपके सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं जो चाहे नॉन एडजस्टिंग हो या एडजस्टिंग हो, उनको आपने पता लगा लिया है, मतलब मैनेजमेंट ने आपको बता दिया है. ठीक है, कि दोबारा से क्या लाइन थी कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर लेगा टू इंश्योर इवेंट्स विच रिक्वायर एडजस्टमेंट्स या फिर डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. अगेन की लाइन क्या कहती है, ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू इंश्योर दैट द इवेंट्स विच रिक्वायर एडजस्टमेंट्स या फिर डिस्क्लोजर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, कि वो आइडेंटिफाई हो गए हैं. एंड दूसरी बात, कंसिडर ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट इन डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सच प्रोसीजर्स, कि ऑडिट का रिस्क असेसमेंट क्या है क्या बोलते हैं उनको, उन इवेंट्स के लिए. ठीक है. दूसरा कि इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ही शैल, वो क्या करेगा, एक अंडरस्टैंडिंग लेगा ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफाइंग सब्सिक्वेंट इवेंट, कि मैनेजमेंट क्या प्रोसीजर लगाकर या क्या प्रोसीजर फॉलो करती है इन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. एंड मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा एज टू द अकरेंस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, कि वो इवेंट्स जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं उनके अकरेंस के बारे में. एंड तीसरा, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ेगा जो कि आपकी हुए हैं कब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद, जो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद जितनी भी आपकी मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि उसमें डिस्कशन रहा होगा, तो अगर कुछ भी डिस्कशन होगा तो वो उसमें आया होगा, तो उसके लिए भी वो उनको मिनट्स को पढ़कर चलेगा. फोर्थ, कि लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर कोई भी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीच में आए हैं तो उनको भी वो कंसिडर करके चलेगा. अगर इंटरिम ऑल्दो नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम वैसे भी अगर ईयर एंड का दे रहे हैं तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से ही आएंगे, तो ऑब्वियसली तो वैसे, लेकिन हम फिर भी इसको समझ के चलेंगे कि इसमें हमने 4 चीज़ें देखी कि जो आप अपना या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि ऑडिटर को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है इन ऑडिट प्रोसीजर्स जो आपके उनके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट में. तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ही शैल, उसे क्या करना होगा, ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफाइंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इंक्वायरिंग मैनेजमेंट एज टू द अकरेंस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स विच अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रीड मिनट्स ऑफ मैनेजमेंट मीटिंग्स हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रीड लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एनी. तीसरी बात कि अगर, ठीक है, तो पहला तो हो गया कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेना कि सारे इवेंट्स मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज करें हैं हमको. दूसरी बात, हमारे नेचर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाना और उस पर कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स लगाना. तीसरा है कि ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा इवेंट्स रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट्स या डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चेक इफ इट्स एडजस्टेड या डिस्क्लोज, कि मैनेजमेंट ने बताया वो अपनी तरफ से भी कुछ प्रोसीजर्स लगा कर देखेगा कि उसे लग रहा है क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो डिस्क्लोज या एडजस्ट किया जाना चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. और लास्ट में वो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से कि सभी जो इवेंट्स हैं उसे डिस्क्लोज कर दिए गए हैं. ठीक है,
तो क्या है 4 चीज़ें? सबसे पहले ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू इंश्योर इवेंट्स विच रिक्वायर एडजस्टमेंट्स या डिस्क्लोजर हैव बीन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड। दूसरे में क्या करेगा वो? कंसिडर करेगा ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट इन डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सच प्रोसीजर एंड इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर। वो क्या करेगा? ही शैल वो करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफाइंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स। दूसरी बात मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा एज टू द अकरेंस ऑफ द सब्सिक्वेंट इफेक्ट विच अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरी बात वो मिनट्स पढ़ेगा, रीड द मिनट्स ऑफ मैनेजमेंट मीटिंग्स हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड फोर्थ इज रीड द लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी। अब थर्ड चीज़ क्या है इसमें कि ऑडिटर जो है आइडेंटिफाई करेगा कि कोई ऐसा इवेंट या डिस्क्लोजर तो नहीं है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए था और वो एडजस्टेड या डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं। एंड लास्ट में ही विल ऑब्टेन अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट ऑल द सच इवेंट्स हैव बीन एडजस्टेड या डिस्क्लोज। ठीक है, अब ये बात थी आपकी किसकी ये बात थी आपकी इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब दूसरी बात कि फैक्ट्स दैट बिकेम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या कोई ऐसी बात है जो ऑडिटर को बाद में पता चली, ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चली, बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी शोड। तो पहले क्या था? पहले वो अलग चीज़ थी। पहले क्या था जो हम पहले पढ़ रहे थे, इसमें ऐसा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट के बाद, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले, तो इनके बीच में जो इवेंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया है, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इशू नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने का मतलब कि किसी थर्ड पार्टी के पास जाना, कि हमने साइन कर दिया है, मैनेजमेंट ने, मतलब हमारी बातचीत हो गई है, लेकिन अभी थर्ड पार्टी के पास जाना बाकी है। ठीक है, थर्ड पार्टी के पास जाने में थोड़ा टाइम है अभी, मान लीजिए। तो अब उस बीच कुछ और नया हो गया, तो वो हमें और कुछ नया हमें पता चला, तो वो कैसे हम डील करेंगे। सबसे पहली बात कि ऑडिटर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे ऊपर। लेकिन however if a fact became known to the auditor if known before it may have amended the audit report he shall, कि ऐसे कुछ ऐसी बात पता चलती है ऑडिटर को जिसमें क्या था कि अगर वो उसे पहले पता चल जाती तो वो अपना ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई कर देता, या जो वो ओपिनियन दे रहा है वो ओपिनियन नहीं दे के दूसरा ओपिनियन देता। तो क्या होगा? तो दैन वी डिस्कस दिस मैटर विद मैनेजमेंट एंड TCWG, जो हम हर सर्कमस्टांसिस में किसके पास जाते हैं? मैनेजमेंट TCWG के पास जाता है। तो सबसे पहले तो हम वही ही चीज़ करेंगे कि डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड TCWG, डिटरमाइन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीडेड अमेंडमेंट, इफ सो तो इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? DDI परफॉर्म कर रहे हैं कि मैनेजमेंट्स के साथ सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या जो भी मैटर हुआ है उसको। दूसरी बात, उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या आ रहा है। तीसरा, हम देखेंगे कि हाउ द मैनेजमेंट इज इंटेंट्स टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, की मैनेजमेंट क्या चाहती है उसके लिए। तो अगर मैनेजमेंट चाहती है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करो, तो हम कैरी आउट ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट करेंगे ऑन द अमेंडमेंट्स। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई कंडीशन हुआ कि कोई बहुत बड़ा केस चल रहा था और उसके मान लीजिए 100 CR इनको मिले, 100 CR इनको पे करने पड़े, तो 100 CR एक हो सकता है बहुत बड़ा अमाउंट हो कंपनी के लिए। तो अब उस अमेंडमेंट को कंपनी चाहती है कि हम उस अमेंडमेंट को डील करके चलेंगे। तो अब हमें क्या करना है? कैरी ऑन ऑडिट प्रोसीजर ऑन अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो अमेंडमेंट पे हम ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। सो एक्सटेंड दिस प्रोसीजर टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। तो क्या करेंगे हम? जो दीज ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि जो भी हमारे अब जो थोड़ी सी और जो डेट आगे खिसकी है, थोड़ी सी और जो आगे डेट खिसकी का मतलब कि जो नई ऑडिट रिपोर्ट के बीच में और जो पुरानी ऑडिट रिपोर्ट के बीच में भी जो थोड़ा सा जो आपका टाइम था, उसमें भी अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आया है, जो कौन सा था आपका? इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट वाली बातें, वो यहाँ पर भी लेकर चलेंगे कि क्या कोई इवेंट हुआ है कि नहीं। अब इसमें से दो बातें कि या तो आप उनको लेकर चलो, या तो सिर्फ और सिर्फ जो मेजर अमेंडमेंट हुआ है उसको लो। तो उसके लिए इसमें दो चीज़ें हैं कि एक्सटेंड दिस प्रोसीजर टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट एंड न्यू ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, दिस इज ऑप्शन 1।
ठीक है। लेकिन या फिर क्या हो सकता है कि अगर लॉ रेगुलेशन या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डजंट प्रोहिबिट, यानी कि वो आपको अलाउ करते हैं मैनेजमेंट फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिंग अमेंडमेंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू सब्सिक्वेंट इवेंट की, तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का जो में सिर्फ हम जो वो अमेंडमेंट आई है, जो एक मेजर अमेंडमेंट है, उस तक ही हम अपने आप को देखेंगे। तो आप वहाँ तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि हम सिर्फ वही देख रहे हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं देख रहे। ऑडिटर इज परमिट टू रेस्ट्रिक्ट ऑडिट प्रोसीजर टू दैट अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 2 हो गया। अब कहता है कि ऑडिटर शेल आइदर अमेंड ऑडिट रिपोर्ट टू इंक्लूड एडिशनल डेट दैट कैन मेक ऑडिट प्रोसीजर रेस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर he can provide a new or amended audit report that includes EOM या OMPARA that conveys कि audit procedures on subsequent events restricted to the amendments in the financial statements, यानी कि वो ऑडिट रिपोर्ट में ही वो एक एडिशनल डेट डाल देगा कि दैट कन्वेज की ऑडिट प्रोसीजर्स रेस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर वो एक नई अमेंडमेंट ऑडिट रिपोर्ट देगा जिसके EOM या OMPARA में वो बताएगा कि दैट कन्वेज की ऑडिट प्रोसीजर एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स रेस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो OMPARA में ये बात बता सका, EOM में ना बता के वो OMPARA, शायद मेरे हिसाब से OMPARA ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज OMPARA में हम ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, तो वहाँ पर वो बताकर चल सकता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें वो कर सकता है, या तो मतलब वो 2 चीज़ों के बाद जो बात आ रही है कि वो नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करने वाली, तो नई ऑडिट रिपोर्ट में या तो उसी ऑडिट रिपोर्ट को डुअल डेटिंग कर देगा या फिर एक नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। तो कहते हैं कि अगर मैनेजमेंट जो है वो चाहती है कि लेकिन अब तक हमने देखा कि मैनेजमेंट अमेंड करना चाह रही थी, अब कह रहे हैं कि मैनेजमेंट अमेंड नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा कि अगर ऑडिट रिपोर्ट नॉट प्रोवाइडेड टू द एंटिटी का मतलब कि बाहर नहीं गई है, मॉडिफाई द एंटिटी, तो मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर द 705 एंड प्रोवाइड ऑडिट रिपोर्ट की। मान लीजिए हमने अभी कंपनी को ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी थी, तो आप अपने तक आपके पास ही थी अभी, तो आप क्या करोगे, अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दोगे, ओके। लेकिन मान लीजिए आपने एंटिटी को दे दी थी एंड notify management and TCWG to not to issue financial statements to the third parties, and if management से कहो कि थर्ड पार्टी को ये ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना इशू करें, लेकिन अगर मैनेजमेंट फिर भी इशू करती है, बिकॉज मैनेजमेंट मना कर रही है, लेकिन फिर भी जो है क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट ने उसे इशू कर दिया, उसका इफेक्ट है, वो फिर भी नहीं मान रही है, चेंज नहीं कर रही है और उसने इशू भी कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हम एक्शन लेंगे टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट पर जो भी रिलाय कर रहा है उसके लिए हम क्या करें, हमको सेफ गार्ड करने के लिए कुछ एक्शंस लेंगे जिसमें हम लीगल एडवाइस ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि फैक्ट्स विच बिकेम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, कि मान लीजिए कि अब चले गए थे भाई, वो तो टाटा बाय बाय हो गए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो थर्ड पार्टी तक चले गए थे, तो पहली बात कि नो ऑब्लिगेशन आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशूड। दूसरा, हाउएवर इफ एनी फैक्ट बिकेम नोन टू द ऑडिटर एंड इफ नोज एट द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, discuss with the management and TCWG, determine if financial statement need amendment, if so inquire how management intends to address the matter, and तीसरा, अगर if management and amends financial statement, तो carry out necessary audit procedure, review the steps of management that everyone in the receipt of प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्म द सिचुएशन, कि जिसको पहले, ये एक एडिशनल प्रोसीजर है कि जिसको पहले पुरानी ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले थे उनको अमेंडेड इन्फॉर्मेशन भी उन तक पहुंची हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, और हम ये देख के चलेंगे कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी है या नहीं करी है। और कहते हैं कि इफ़ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउड, तो डुअल डेटिंग या 706 के अकॉर्डिंग हम बात करके चलेंगे, और अगर नहीं है तो एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स टू डेट अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट डेटेड ऑन डेट ऑफ बिफोर अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोवाइड अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है कि नया या अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड करेगा EOM या OMPARA रेफरिंग टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कसिंग द रीज़न फॉर अमेंडमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, की नई ऑडिट रिपोर्ट का रीज़न देंगे कि क्यों हम नई ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं। एंड अगर मैनेजमेंट का इंटेंशन ही नहीं है अमेंड करने का, तो यूज एंड इन्फॉर्म यूजर्स, नोटिफाई मैनेजमेंट एंड TCWG दैट ऑडिटर सीक टू प्रिवेंट फ्यूचर रिलायंस ऑन दी ऑडिट रिपोर्ट, एंड डिस्पाइट सच नोटिफिकेशन, अगर मैनेजमेंट एंड TCWG फिर भी कोई स्टेप नहीं लेती है, तो ऑडिटर शैल टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें हम लीगल एडवाइस ऑब्टेन करके चलेंगे। ये दोनों जो ऊपर वाला सिचुएशन है उसके जैसा ही है, बट यहाँ पर क्या है कि दूसरे के पास इन्फॉर्मेशन चली गई है, तो उसमें दूसरे के पास इन्फॉर्मेशन जाने में हम ये देख के चलेंगे कि जब मैनेजमेंट ने नई ऑडिट रिपोर्ट जो भी मैनेजमेंट ने नए फाइनेंशियल जब इशू किए हैं,
तो क्या जो नए फाइनेंशियल्स हैं जिसको पहले गलत गई थी उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। और दूसरी बात कि जो नई और अमेंडेड है ऑडिट रिपोर्ट है उसमें यूएम और ओम पैरा जो है आया है, इसमें हम नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करने का रीज़न भी इंक्लूड करके चलेंगे कि हाँ भाई हमने ये ऑडिट रिपोर्ट इशू करी, ताकि जो नए जो जिन्होंने पुरानी को भी रेफ़र किया है तो उनको भी पता चले कि हमने क्यों नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर SS 560 विच इज़ सब्सिक्वेंट इवेंट्स।